देहरादून से 150 किलोमीटर दूर एक ऐसा मंदिर है जो अपने आप में एक रहस्य है। टिहरी डिस्ट्रिक्ट में और समुद्र तट से 7000 फीट की ऊंचाई पर बसा है सेम मुखेम मंदिर, जो अपने प्राचीन नाग देवता मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर के पास एक ऐसा विशाल पत्थर है जिसे बस एक उंगली से हिलाया जा सकता है। सच में हिल रहा है, नीचे देखो ना कितना तेज हिल रहा है। और इस मंदिर के पास एक ऐसा स्थान है जहां आज भी श्री कृष्ण के चरण पादुका के निशान दिखाई देते हैं। क्या है इस मंदिर के पीछे की कहानी? चलिए आज की वीडियो में पता लगाते हैं और एक्सप्लोर करते हैं उत्तराखंड की अनसीन साइट। तो आज हम भी देहरादून से इस वैली और इस मंदिर को एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए हैं। तो मैं आपको आज का रूट मैप बताता हूँ। तो सबसे पहले हम जाएंगे देहरादून से चंबा, चंबा से डोबरा चाटी, डोबरा चाटी से होते हुए हम पहुँचेंगे लमगांव, जहाँ आज का हमारा स्टे होगा। और कल यहाँ से हम पहुँचेंगे मुखेम गांव, जहाँ से हम ट्रैक स्टार्ट करेंगे सेम मंदिर के लिए। तो करीब सुबह के 11 बजे हम निकल पड़ते हैं देहरादून से सेम मुखेम मंदिर के लिए। और इस सफ़र में मेरे साथ है शिल्पी, एनी, रॉबी, हैप्पी, सौरभ एंड हिज वाइफ निकिता। देहरादून से करीब 3 घंटे ट्रैवल करने के बाद हम पहुंचते हैं अपनी पहली मंजिल, जो कि है चंबा। इसी तरह से चंबा से 2 घंटे ट्रैवल करते हुए लगभग शाम के 6 बजे हम पहुंचते हैं अपनी दूसरी मंजिल, जो कि है डोबरा चाटी। डोबरा चाटी से लगभग 1.5 घंटे ट्रैवल करने के बाद हम पहुंचते हैं अपनी आज की आखिरी मंजिल, जो कि है लमगांव, जहां आज का हमारा स्टे होगा। ये है हमारा स्टे रूम। हमने 2 रूम बुक किए हैं, एक तो यही है और एक इसी की तरह दूसरा है। तो हमने अभी डिनर भी कर ही लिया है और थकान बहुत लग रखी है, तो हम करते हैं आराम। मिलते हैं आपसे मॉर्निंग में, तब तक ले गुड नाइट। नेक्स्ट मॉर्निंग। तो हमारे नेक्स्ट डे की मॉर्निंग होती है कुछ इस तरह के व्यू के साथ। तो यहाँ से निकलने से पहले मैं आपको जगह दिखा देता हूँ दोस्तों, जहाँ कल रात हम रुके थे। यह है होटल जगदीश पैलेस। ये लमगांव के स्टार्टिंग में ही पड़ता है। तो लगभग सुबह के 6:30 बजे हम निकलते हैं लमगांव से। बीच में हम उत्तराखंड गढ़वाल के कई सारे खूबसूरत विलेजेस को पार करते हुए लगभग 2 घंटे का सफर तय करते हुए हम पहुँचते हैं सेम मुखेम के बेस एरिया में। सो गाइस, अभी हम खड़े हैं सेम मुखेम के बेस एरिया में। यहाँ से अब शुरू होती है हमारी पैदल यात्रा, और इस यात्रा की शुरुआत होती है, ये जो आप देख रहे हैं द्वार बना है, यहाँ से होते हुए हमें वो टॉप में जो मंदिर दिखाई दे रहा है वहाँ जाना है। वही है सेम मुखेम नागराजा मंदिर। मंदिर के लिए करीब 3 किलोमीटर का ट्रैक है, जो घने जंगलों से होते हुए जाता है। यह ट्रैक छोटा जरूर है, मगर घनी चढ़ाई इसे मुश्किल बनाती है। अगर आप भी सेम मुखेम नागराजा मंदिर के दर्शन करने की सोच रहे हैं, तो अपने साथ पानी की बोतल जरूर लाएं, क्योंकि पूरे ट्रैक में कहीं भी पानी की व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है। केवल मंदिर में पहुंचने पर ही आपको पानी मिलता है। फाइनली 3 किलोमीटर के ट्रैक के बाद हम पहुंचते हैं सेम मुखेम नागराजा मंदिर।
घने जंगलों के बीच बना ये है सेमुखेम नागराजा मंदिर, जो भगवान श्री कृष्ण का ऐतिहासिक मंदिर है। अनाय स्वाहा सेव नारायण नैवेद्यम समर्पयामि। अब उधर चढ़ाएंगे। ये नागराजा शिला है ना? हाँ नागराजा शिला। यहीं तो यहीं पे भगवान से मैंने दर्शन दिया। तो मंदिर के दर्शन के बाद चलिए जानते हैं यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से इस मंदिर के आसपास के कुछ अद्भुत स्थानों की कहानी। तो कुछ मान्यता है, कुछ आपको पता है? हमने जो है वो हिलता है गोबर, वहाँ भगवान कृष्ण ने बंसी बजाई थी उसके ऊपर। अच्छा। और वहाँ पे यहाँ भगवान की चरण पादुका है। भगवान ने यहाँ शतरंज खेला। चौपड़ जो होता है वो खेला, तभी ये शतरंज सेम कुछ है। ऐसा भी है कि जो राक्षस यहाँ- थी तो वहाँ से वहाँ फेंका नीचे। आप नहीं समझे, जो हिडमा जो राक्षस ने थी, तो गंगूरमोल को जो श्राप दिया उसी के कारण उसकी गाय भैंस यहाँ लुप्त हो गई। अब गंगूरमोला जी ने उसको कुछ दिए नहीं, अच्छा। इसलिए उसको जो है वो श्राप दे दिया। उसकी गाय 12 बीसी गाय, 12 बीसी भैंस, 12 बीसी खच्चर जितने भी थे, इस 2 पेड़ों से उसका गुजारा होता था। चारा बचते रहना। एक 2 पेड़ है नहीं, ये एक है, उसी से जो है उनका जो है गुजारा चारा होता। खड़े होके बताते थे और उनका पैर का निशान वहाँ है। वो है वहाँ घोड़े के पाँव के निशान भी है। वहीं पर है। गौर से देखना, बहुत बड़ी शिला है वहाँ पर है। ऊपर है मंदिर टूटा होगा, उसे आगे थोड़ा। अच्छा, ये जो जितने भी पत्थर दिखते हैं ना, सब उसी के। वो सब गाय वो थे। यहाँ का जो गणपति नरेश था वो गंगूरमोला तो थे, जो नरेश थे। राजा जो थे वो तो वही तो थे। ये थे यहाँ के कुछ स्थानीय लोग जिन्होंने इस मंदिर के पास 2 अद्भुत स्थानों के बारे में बताया। तो फिलहाल हम अभी चाय पीते हैं और फिर जाते हैं उन स्थानों में। गाइस अब हम आगे यहाँ पर थोड़ा चाय पियेंगे, फिर यहाँ से आगे जाएंगे। जैसे पंडित जी ने बोला कि आगे वहाँ चोटी पे भगवान श्री कृष्ण के पैरों के निशान है, तो वहाँ जाएंगे अब देखने। अब तब तक हम यहाँ चाय पीते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं घोड़े के पाँव के निशान। एक ये 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 कुछ तो क्लियर लग रहे हैं ना, जैसे पाँव के निशान है डायरेक्ट। ये क्या कहीं भी दिखा रहा है तो ये देखे घोड़े के, देखना नील्स भैया, बंटी भाई देख नील्स। खींच लो अपनी फोटो, खींच लो जूम करके। और जो ये बाल है ना, ये तो पूरे साफ है ना, पूरे पैर लग रहा है पूरा। पैर और ये बीच ऐसा कुछ है। सतरांजू सेम के दर्शन के बाद अब उस पत्थर की तरफ चलते हैं जिसके बारे में कमाल की स्टोरी है। तो ये है वो पत्थर जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा था। इसकी कहानी अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके मन में कोई कपट नहीं है और एक सच्चे मन से आप चढ़ के यहाँ पर आए हो, तो आप एक उंगली से इतने बड़े पत्थर को हिला सकते हैं। और अगर आपके मन में कपट भरा है तो आप इस पत्थर को नहीं हिला सकते। तो अब मैं ट्राई करता हूँ कि मेरा मन साफ है या फिर क्या है। लेट्स ट्राई। सच में हिल रहा है। नीचे देखो ना कितना तेज हिल रहा है। ये शिला डुगडुगी शेम है। डुगडुगी से जहाँ आप मेन मंदिर में गए वो परगटा सेम है। जहाँ तुम्हारी गाड़ी खड़ी वो तलवाला सेम है। यहाँ से 2 घंटे पीछे जाओगे गुप्ता सेम, इससे और आगे जाओगे तो आर्मी सेम, इससे और आगे जाओगे तो 12वीं सेम, और उससे और आगे जाओगे तो लुप्ता सेम, जहाँ से भगवान श्री कृष्ण मथुरा वृंदावन को वापस गए।
इस प्रकार के 7 सेम पड़ते हैं यहाँ। अच्छा, ये और यहीं से भगवान कृष्ण ने 7 लाख सलाण और 9 लाख धुमार यात्रा पैदल, तब जाके हर जगह मंदिर बनते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे पौड़ी में डांडा नाग रहा, बौक नाग जी हैं, तो ये उस टाइम के बने हैं, द्वापर युग से, आज के नहीं हैं। पौराणिक जो मंदिर है उनमें शिला। वो ऐसे बोलते हैं ना कि टांडा नागराज में पहले थे और तब यहाँ थे पहले, यहाँ से गए यहाँ से पहले मेन तो भगवान ही आए, यहीं से तो भगवान प्रकट यहाँ हुए थे और फिर उधर गए थे, विश्राम वहाँ किया था, जब वहाँ विश्राम किया था या फिर क्या? विश्राम किया। एक दिन क्या थे टाइम। नहीं वो 7 लाख सलाण, 9 लाख धुमार, 52 गढ़, ये सब उन्होंने 52 गढ़ों के राजा थे गंगूर मोला। तो 52 गढ़ तुम्हारे कुमाऊं मंडल होके आते हैं। देखना इसका क्या, 2 ही खंड, एक मानस खंड, केदार। तो केदार खंड में तो हम लोग आते हैं, मानस खंड में ठीक है मानस। यह चमत्कार था कि इतना बड़ा पत्थर जिसका वजन शायद हजारों किलो में होगा, वो सिर्फ एक उंगली से हिल रहा था। पिछले कई सालों से मैं मंदिरों में ट्रैवल कर रहा हूँ और इन मंदिरों की सबसे खूबसूरत बात जो मैंने महसूस की है वो ये है कि हर मंदिर के पीछे की एक अनोखी कहानी होती है और इन कहानियों से जब आप कनेक्ट करते हो तो यात्रा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है।